वर्ल्ड कप के फाइनल डे पे कितने दाग लगाए अपने ऊपर? लगाए कि नहीं लगाए? मैच था, आराम से बैठ के देखना चाहिए था। हमें सबको राय देनी है, हम सबको शिक्षा दे सकते हैं, हम सबको एडवाइस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, चॉइस है, ऑप्शन है। लेकिन इतने लोगों को राय देते देते हर एक के कर्मों को अपने ऊपर दाग तो नहीं बना के रख सकते। तो आज से ये वर्ड फैमिली को नहीं बोलना, आई एम वेरी अटैच टू यू। जितनी बार बोलेंगे अटैचमेंट क्या होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। हमें उस शब्द को बोल के उस संस्कार को क्या करते जाते हैं, रीअफर्म करते हैं। यू कैन से आई लव यू, डोंट से आई एम अटैच टू यू। दो बातों में बिल्कुल फर्क है। दिख रहा है ना इस टाइम क्या हो रहा है बच्चों के साथ। वो कोई चीज को गोल बनाएंगे, उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे, मुझे ये बनना ही है, मुझे ये करना ही है। और अगर वो बाई चांस नहीं कर पाए तो उनको वो जीवन का दी एंड दिखाई देता है। वर्ल्ड कप के फाइनल डे पे कितने दाग लगाए अपने ऊपर? लगाए कि नहीं लगाए? मैच था, आराम से बैठ के देखना चाहिए था। डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। अगर टीवी साक्षी होकर नहीं देख सकते, जीवन में साक्षी होकर नहीं जी सकेंगे। सबसे पहले टीवी साक्षी होकर देखना है। अगर वो रो रहे हैं तो हम रो रहे हैं, अगर वो चिल्ला रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं, अगर उनसे कैच गिरा तो हमें लगता है हम ही गिर गए यहाँ पर। दिस इज अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है, जहां वहां का कर्म यहां एक इमोशन बन रहा है इमीडिएटली। और अगर मैं स्क्रीन के साथ ही इतना अटैच्ड हूं तो जीवन के साथ तो डिटैच होना पॉसिबल ही नहीं है फिर मेरे लिए। तो प्रैक्टिस ये करें, टीवी देखें, ये आज प्रैक्टिस करना। देखना है, लेकिन ये याद रखना है यहां पे इंटैंगल नहीं होना है। साक्षी दृष्टा, साक्षी मतलब डिटैच्ड। मैं अभी यहाँ बैठूं और एक थॉट क्रिएट करूं, ये ऐसे क्यों बैठे। अब वो बहन फोन पे काम कर रही है इधर सामने बैठकर, कोई बात नहीं, आप करो, नो प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट है वो कर रही है जो उसको राइट लग रहा है। अगर मुझे कहना है तो मुझे उनको कहना है, और अगर वो फिर भी नहीं मानती है तो मैंने बार बार कहना है, रोज कहना है। लेकिन रोज राय देते हुए भी ये याद रखना है, यहां से राय दे दो लेकिन यहां दाग नहीं लगना चाहिए। दाग क्या होगा, अब वो फोन पे काम कर रही है, दाग ये होगा ये ऐसे कैसे कर सकती है, एक दाग। दूसरा दाग, सुबह सुबह उठ के यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि सुबह सुबह सामने बैठ के फोन पे काम करना है, दूसरा दाग। तीसरा दाग, फोन पे करना है तो पीछे बैठो, आगे क्यों बैठे हुए हो। एंड एक बार ये दाग की वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो 2 3 4 दाग नहीं रहते हैं। इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड क्योंकि हम अपने उस थॉट को जस्टिफाई करते हैं, भाई वो गलत कर रहा था, हाँ वो कर रहा था, वो गलत कर रहा था, वो अपने साथ गलत कर रहा था, मैं ऐसा दाग बनाकर अपने साथ गलत कर रही हूं। और फिर भी हमें राय देनी है उन सबको। हमें सबको राय देनी है, हम सबको शिक्षा दे सकते हैं, हम सबको एडवाइस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, चॉइस है, ऑप्शन है। लेकिन इतने लोगों को राय देते देते हर एक के कर्मों को अपने ऊपर दाग तो नहीं बना के रख सकते। क्योंकि ये दाग आते गए, वो वाइट नहीं रहा, उसके ऊपर इतने दाग आते गए, इसलिए हम कह रहे हैं मुझे खुशी चाहिए। खुशी चाहिए नहीं, वो तो हमारा इनेट संस्कार है, लेकिन उसके ऊपर क्या आ गए। सो ये वाइट कलर इनेट है, लेकिन इसके पास गए इसका दाग लिया, उसके पास गए उसका दाग लिया, और कुछ नहीं तो बैठ के टीवी देखा, उनके बारे में सोचा तो उनका भी दाग लिया। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अटैचमेंट नॉर्मल है या डिटैचमेंट नॉर्मल है? अटैचमेंट नॉर्मल है, डिटैचमेंट नॉर्मल है। तो आज से ये वर्ड फैमिली को नहीं बोलना, आई एम वेरी अटैच टू यू। जितनी बार बोलेंगे अटैचमेंट क्या होती जाएगी
और बढ़ती जाएगी। हमें उस शब्द को बोल के उस संस्कार को क्या करते जाते हैं, रीअफर्म करते हैं। यू कैन से आई लव यू, डोंट से आई एम अटैच्ड टू यू। दो बातों में बिल्कुल फर्क है। अगर वो दो शब्द हैं तो उनका दो मीनिंग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोह तो कौन सी लिस्ट में चला गया है, विकारों की लिस्ट में गया है। 5 विकार में एक विकार मोह है, और वो भी टुवर्ड्स द एंड का है, मतलब द टफर चैप्टर है। और हम उसको बार बार बोलते हैं आई एम सो अटैच्ड टू यू, आई एम सो अटैच्ड टू यू। बोल बोल के क्या करते रहते हैं, अपनी शक्ति को घटाते जाते हैं। तो प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क होता है, प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क होगा? पहले तो चेक करो, हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं या अटैचमेंट है? सी द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, क्या फर्क है? प्यार कैसे होता है पता है? प्यार ऐसे होता है। और अटैचमेंट कैसी होती है? जब कोई शरीर भी छोड़कर जाता है तो पीछे वाले ये नहीं सोच रहे वो कहाँ गया, कहते हैं मेरा क्या होगा। हाँ, अटैचमेंट है ना। देयर ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि मेरा क्या होगा, बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट देम। द अदर डे आई वॉज मीटिंग अ मदर, हर सन इज लेफ्ट, अर्ली है जय। तो मैंने कहा बार बार हर रोज ऐसा रोगे तो उस तक कौन सी थॉट्स जाएगी, कौन सी एनर्जी जा रही है? बोलती उसको क्या, वो तो आगे मौज कर रहा होगा, मेरा क्या। तो हम उतना सोच नहीं पा रहे आगे का, क्योंकि हम जीवन भर अटैच्ड बोले तो जाते हुए कैसे डिटैच हो जाएंगे, कैसे डिटैच हो जाएंगे? ना खुद जाते हुए डिटैच होंगे, ना किसी और को जाते हुए डिटैच हो पाएंगे। तो इसलिए आज से एक वर्ड को चेंज करते हैं। हम परिवार से प्यार करते हैं, अटैचमेंट नहीं। साक्षी दृष्टा, डिटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उनके ऊपर निर्भर नहीं, अटैच्ड नहीं। ऐसे इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मेरी मन की स्थिति उनके बिहेवियर से अटैच्ड नहीं। मतलब अगेन वो बहन उधर बैठी है, उनसे बात करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको यहां नहीं रहने देंगे। जो जो आपके यहां रहता है उससे आप अटैच्ड हैं, जो जो आपके साथ यहां रहता है वो प्यार है। यहां नहीं रहना चाहिए। आप मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग विंडो है, आप चलते चलते एक ड्रेस दिख गई आपको, अब आप आगे चले गए हैं, लेकिन वो ड्रेस अभी तक कहाँ है? वो ड्रेस कहाँ है अभी? अब वो ड्रेस उधर नहीं है, अब वो ड्रेस किधर है? यहाँ। तो ये चेक करना है यहाँ क्या क्या बैठा हुआ रहता है। और जितना ज्यादा चीजों को यहाँ रखेंगे तो आत्मा की वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? हैवी। वी आर लाइक दिस, वी हैव टू बी लाइक दिस। तो ये मुझ आत्मा का रोल है कि मैं इस परिवार में आई हूं, मुझे इन सब आत्माओं की सेवा करनी है। वी आर ऑल सोल्स ऑन अ जर्नी। अब उन सबको देख लो जिनके साथ आप एक घर में रहते हो। हमारा बहुत पावरफुल कार्मिक अकाउंट है, हम सब अपनी जर्नी पर हैं और इसलिए आज हम इस एक घर में रह रहे हैं। लेकिन हम सबके संस्कार एक दूसरे से, हम सबके संस्कार एक दूसरे से अलग हैं और अलग रहेंगे, क्योंकि उनकी जर्नी मेरी जर्नी अलग थी। अब मुझे उनके साथ रहना है, उनके साथ काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जर्नी अलग है। प्लीज रिमेंबर, हम इस बॉडी में और इस फैमिली के साथ एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन हम इसको ही अपना समझ लेते हैं सब कुछ, बिकॉज आई फॉरगेट आई एम अ सोल। आज आप यहां आए हैं, आपको पता है आप 3 घंटे के लिए आए हैं। आप यहां आएंगे, इस जगह को एंजॉय करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, और आपको पता है कि आपने 3-4 घंटे के बाद जाना है। तो जब हमें पता होता है हम यहाँ आए हैं, हम सबके साथ रहेंगे, मिलेंगे, लेकिन हमें जाना है, तो हमारा जीने का तरीका चेंज हो जाता है।
लेकिन जब हमें भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आगे जाना है, मेरी जर्नी ज़्यादा लंबी है, मेरी जर्नी सिर्फ ये 100 साल की नहीं है, तो मैं इसको ही सब कुछ, यही है मैं, और उसको फिर यहाँ नहीं यहाँ पकड़ के रखते हैं और उसकी वजह से अपनी जर्नी को खराब कर देते हैं। अपनी जर्नी नहीं खराब होनी चाहिए। हमेशा याद रखना है, आपका बच्चा भी अगर है, वो सोल ऑन अ जर्नी है। आप उसको राय दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, हर रोज राय दे सकते हैं, दिन में बार बार राय दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मा की अपनी जर्नी है। लेकिन जब हम उसको यहां से सिर्फ राय दे रहे हैं, लेकिन यहां नहीं इंटैंगल हो रहे, तो हम यहां से उसको पावर दे रहे हैं। लेकिन जब वो हमारा कहना नहीं मानता और हम यहां परेशान हो जाते हैं, तो हमारी राय के साथ साथ जो पावर जानी थी वो खत्म हो जाती है। और फिर जब हम उसको राय देते हैं और फिर भी वो नहीं मानते हैं, तो फिर हम कहते हैं आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। फिर हम रिजेक्टेड फील, फिर तो हम कहाँ के कहाँ चली जाती है इमोशन। मैं इस परिवार में, इस शरीर में इतने से टाइम के लिए हूँ, सिर्फ जैसे यहाँ के 3 घंटे, बस उतना ही, उतना ही। सबके साथ रहो, सबका ध्यान रखो, सबकी सेवा करो, लेकिन याद रखना उनका भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। उनका भाग्य किसके हाथ में है? उनका भाग्य किसके हाथ में है? उनका भाग्य किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। ऊपर वाले के हाथ में हमारा भाग्य नहीं है। हमारा भाग्य किसके हाथ में है? तो अब सबका ध्यान रखते हुए मुझे साथ साथ एक और चीज़ पक्की करनी है कि मुझे सिर्फ राय नहीं देनी, शिक्षा नहीं देनी, मुझे सबको पावर देनी है। और मेरे से पावर उनको तब मिलेगी जब मैं उनसे डिटैच्ड हूँ। जब मैं उनसे अटैच्ड होती हूँ तो मेरे से उनको क्या क्या मिलता है? हर्ट मिलती है, वरी मिलती है। चिंता करते हैं ना अपने बच्चों की, चिंता करते हैं अपने बच्चों की, करते हैं अपने बच्चों की चिंता। अभी करो, 1 मिनट करो, चिंता करो, जो भी आपकी थॉट है स्पेसिफिक उनके लिए, वो चिंता करो। और जैसे ही आप चिंता कर रहे हो, आप विजुअलाइज करो, ये इसको देखना, विजुअलाइज करना कि मेरे से कितनी नेगेटिव एनर्जी उनको जा रही है। क्योंकि वो चिंता की एनर्जी है, वो केयर की एनर्जी नहीं है। केयर इज डिफरेंट वाइब्रेशन, वरी इज डिफरेंट वाइब्रेशन। चिंता की थॉट्स कैसी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी, क्या चिंता है बच्चों की? उसके करियर का क्या होगा? शादी कभी होगी? अच्छा, हाँ जी, अच्छा, उसको खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नाउ थॉट वही रखते हैं, सिर्फ उसको वरी से ब्लेसिंग में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो मेरी भी पावर बढ़ाएगा और उनके पास जाएगा तो उनकी भी पावर बढ़ाएगा। उसको खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मैं आपके लिए अभी थॉट क्रिएट करूं, आपको खाना मिल रहा है कि नहीं, मैंने आपकी डेस्टिनी पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया अभी। और जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया, मैं एक लोअर एनर्जी पे गई हूँ। मुझे ये नहीं पता कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो आपके कर्म और आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। उसकी शादी कब होगी, क्या होगी, वो उसका कर्म और उसकी डेस्टिनी का हिस्सा है। लेकिन मेरा कर्म क्या है कि मैं उनको ब्लेसिंग्स और हायर एनर्जी देती जाऊं, ताकि अगर उनके कर्म या डेस्टिनी में कुछ भी थोड़ा सा भी डिप है, तो मेरे से जाने वाली पावर उनके लिए एक हैंड होल्डिंग बन जाएगी। कोई यहां से उतर रहा है स्टेज से, वो उसका कर्म, उसकी डेस्टिनी है। लेकिन अगर हम यहां से सिर्फ बैठकर ये सोचें गिर गया तो, फिर गिर गया तो हड्डी टूटी तो, हाँ, क्योंकि हम एक थॉट पे थोड़ी एंड होंगे शादी होगी कि नहीं, उसके बाद तो बहुत सारी आएंगी थॉट्स। हमेशा लोअर एनर्जी थॉट नंबर ज्यादा होता है। सो इफ समबडी इज हियर एंड हमें पता है उन्होंने इस सीढ़ी से नीचे उतरना है,
तो हमने ये थॉट नहीं क्रिएट करनी, गिरा तो, हड्डी टूटी तो, एक्सीडेंट हुआ तो। ऐसे करने से हम उनको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? वो गिरेंगे नहीं, वो गिरेंगे नहीं, वो फिर भी नीचे ठीक से उतर जाएंगे, लेकिन हमने जो थॉट भेजी उसकी सोल पावर को तो घटा देगी। फिर वो उतर गए, उसके बाद हम कहेंगे कार में ठीक से घर पहुंचेंगे कि नहीं, तो वो ठीक से तो पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने जो थॉट क्रिएट की वो सोल पावर को घटा देगी। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरी हर थॉट ऐसी होनी चाहिए जो मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाए और मेरे से दूसरों को जाते हुए उनकी शक्ति को बढ़ाए, ताकि अगर वो गिरने वाले भी थे तो उनको शक्ति ऐसी मिल जाए कि वो गिरे, उनको शक्ति ऐसी मिल जाए कि वो गिरे नहीं। अगर वो फिर भी गिरे तो उनको शक्ति ऐसी मिल जाए कि वो गिरी हुई स्थिति में भी मन से पावरफुल है। आपके बच्चों के साथ हर बार वो नहीं हो सकता है जो आप चाहते हो या वो चाहते हैं। दिख रहा है ना इस टाइम क्या हो रहा है बच्चों के साथ? वो कोई चीज को गोल बनाएंगे, उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे, मुझे ये बनना ही है, मुझे ये करना ही है। और अगर वो बाई चांस नहीं कर पाए तो उनको वो जीवन का दी एंड दिखाई देता है, क्योंकि हमने उनको रोल और गोल तो दे दिया, लेकिन हमने उनको पावर नहीं दी उस रोल तक पहुंचने की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पावर नहीं दी कि अगर वो उस रोल तक नहीं पहुंचे तो भी कोई बात नहीं है, आप आत्मा की शक्ति तो बढ़ी हुई होनी चाहिए ना। तो उसके लिए हमें सिर्फ सिंपल चीज करनी है, हमें उनके लिए वरी करना बंद करना है और हमें अपनी हर थॉट को वरी से कन्वर्ट करके ब्लेसिंग बनाकर देना पड़ना है, ताकि मेरे से कंटिन्यूअसली, दिस इज एंजल, दैट इज पेरेंट, ठीक है, वो ईगो कॉन्शियसनेस है। हम कहेंगे, वो कहेंगे भी बच्चे आपको, आप क्यों चिंता करते हो मेरी, तो हम क्या कहते हैं उनको, मैं तेरी माँ हूं ना, कैसे नहीं करूंगी, दैट्स इट। मतलब हमने क्या कह दिया, मैं माँ हूं तो मुझे नेगेटिव थॉट्स तो क्रिएट करनी है। नो, मैं आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आप मेरे घर में इसलिए आए हो ताकि मैं आपका ध्यान भी रखूं, सिर्फ आपके शरीर और रोल का नहीं, मैं आप आत्मा का ध्यान रखूं, ये मेरा रोल है। हम सिर्फ बाहर रोल और शरीर का ध्यान रख रहे हैं उनका, हम उनको बेस्ट स्कूल, बेस्ट मकान, वो सब कर रहे हैं। जर्नी है आत्मा की। हम यहाँ इसलिए नहीं आए सिर्फ कि हम ये रोल अच्छे से प्ले कर लें तो बस दैट इज सक्सेस। सक्सेस इज नॉट जस्ट बीइंग एन अचीवर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करेंगे अचीव्ड, लेकिन जर्नी ऑफ द सोल है। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी, वो सारा अचीवमेंट यही रह जाएगा मेरा, जा रहा है साथ में किसी के साथ नहीं, लेकिन मैं क्या लेकर गई? अगर मैंने बहुत कुछ अचीव किया लेकिन मैंने इस पे काम नहीं किया तो मैं तो कंगाल ही जा रही हूं ना आगे फिर, और वो सब कुछ जो मैंने किया वो तो पीछे रह जाएगा। सो अचीवमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए यहां अचीवमेंट, यहां परफेक्शन, यहां पावर, यहां सक्सेस। और जब यहां सक्सेस होगी तो यहां तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही सक्सेस हो जाएगी, और अगर नहीं भी हुई तो भी आत्मा वैसे ही संतुष्ट है, कंटेंटमेंट।